हेलो गाइस। तो कैसे सभी, माफ़ी चाहूँगा इस क्वेश्चन के लिए, आपके लिए क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे थे। तो फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, एंड ऑफ द चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का। और आपसे आपको वीडियो मिले करेंगी रेगुलरली। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। निर्देशांक तल में बिंदु ए बी सी और डी दे रखे हैं, अंकित कीजिए। तो हमने निर्देशांक बना दिया और निर्देशांक पे ए बी सी और डी हमें दिख गया। तो हमें एक क्या दिखाया गया, हमें बोला कि जो ए बी सी डी ना एक वर्ग है। तो क्या आप बता सकते हैं क्यों, क्या ये क्यों है वर्ग, हमें बताना है। तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा, और सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, x² x1 माइनस का और y2 माइनस का 1। तो ये फॉर्मूला होता है। तो जब हम ए बी को निकालेंगे, पहले हम ए बी को निकाल लेंगे, फिर हम ए डी को निकालेंगे, इस तरह बी सी मतलब चारों कोनों को निकाल लेंगे। और चारों कोनों को निकालने के बाद देखेंगे क्या वो बराबर आया नहीं आ रहा। तो हम जब ए बी को निकालेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2, और यहाँ पे 2 और 2, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ करेंगे 1 तो 10 आ जाएगा, 10 इकाई हो गया। इस तरह बी सी को निकालेंगे, जब बी सी का मान रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा। तो जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1 माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो ये भी 10 इकाई हो जाएगा। तो हमने अब देखा कि यहाँ भी 10 इकाई हुआ, यहाँ भी 10 इकाई हुआ, चारों कोनों पर हमें 10-10 इकाई मिला। क्या मिला हमें, यहाँ भी 10 इकाई मिला, और यहाँ भी 10 इकाई मिला, और यहाँ भी 10 इकाई मिला। यानी कि ए बी बी सी सी डी और ए डी, इसमें चारों की चारों बराबर हैं। क्या है, ए बी बी सी और सी डी क्या है, इसमें चारों बराबर हैं। और हम ये कह सकते हैं, अगर ये चारों कोण बराबर हैं तो हम आगे देखेंगे। अब हम इसके विकर्ण को देखेंगे। अगर मैं इसके विकर्ण को देखूं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बी सी बी डी और ए सी, मुझे इसके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हमें एक वर्ग को प्रूफ करना होता है तो हमें इसके क्या करने पड़ते हैं, बी डी और सी डी भी देखने पड़ेंगे, और इसके हमें भुजा को देख लेंगे। भुजा का मान क्या आया, 10 आया, यहाँ पे भी 10 आया और यहाँ भी 10 आया, सब जगह 10 इकाई आया। तो हमें ये तो पता लगेगा इसकी भुजा जो है वो बराबर है। अगर हम आगे चले और अगले पेज पर देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसके विकर्ण का मान निकालेंगे। तो विकर्ण का जब मान निकालेगा तो क्या होगा, AC का मान निकालेंगे, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, और यहाँ पे 2 2 इकाई, यानी 4 और 16 कितना हो जाएगा, 20 इकाई। तो यहाँ 20 इकाई हो गया AC के वैल्यू। अगर BD की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, -1 का आएगा 2, और यहाँ पे होगा 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, अगर मैं यहाँ देखूँ तो कितना बनेगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और 16 का निकालेंगे तो 20 इकाई आएगा। तो अब इससे क्या सिद्ध हो गया भाई, हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिला, विकर्ण भी इसके बराबर हो गए, इसकी भुजाएं बराबर हो गई। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में ए बी बराबर है BC के, CD के और AD के, क्योंकि वो 10 इकाई है। और जो इसके विकर्ण है भाई, यहाँ विकर्ण दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है। तो भुजा बराबर है 20 भाई। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ABCD क्या है, एक वर्ग है, और इसका जो क्षेत्रफल बनेगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर मिल जाएगा, 10 ही कहा जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 10 हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो, यही 10 का लास्ट आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा और जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा। कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको कमी लगे तो उसमें जल्दी जल्दी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।